हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है। आज हम लोग फिर एक बार फिक्स पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा जो चैप्टर है वो कंटिन्यू है। देख लीजिए यहाँ पे प्रकाश परावर्तनता वर्तन परावर्तन का लगता है कि लास्ट ही क्लास है, लास्ट 2 क्लास है। तो एक दो मतलब आज होगा, एक दिन किसी दिन और भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग जो मुख्य टॉपिक जो हम लोग का है वो आज हम लोग का 2 मुख्य टॉपिक है। सबसे पहला है कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसको हम कार्तीय चिन्ह प्रणाली भी कहते हैं, और एक है हमारा आवर्धन, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या करेंगे आज हम पूरा बढ़िया तरीका से क्या करेंगे बताइए, समझेंगे। ये दोनों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या बताइए महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्ज़ाम में जो 2025 में आप सब लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसमें ये दोनों आपको आने की संभावना भी है, और इससे बहुत सारा MCQ यानी ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे आज इसको हम जो है एकदम बढ़िया से क्या करेंगे पढ़ेंगे, जिससे आज के बाद कोई समस्या होने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है बताइए हमारा, तो पहला जो हमारा है वो है हमारा कार्तीय चिन्ह परिपाटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी होता क्या है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है कि जो वस्तु की दूरी है, किसका दूरी बताइए, वस्तु की दूरी है। और एक होता है कि जब हम वस्तु कहीं पे रखेंगे दर्पण या लेंस पर कहीं पे, तो बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी हो गया, ठीक है ना। फिर और भी चीज़ जैसे याद कर ली, जैसे क्या हो गया, फोकस दूरी आपका हो गया, वक्रता केंद्र आपका हो गया, वक्रता केंद्र। और भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि वस्तु की ऊंचाई भी हम लोग बोल सकते हैं, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये भी हो सकता है। बताइए दूरी और ऊंचाई दोनों अलग अलग चीज़ है। ये सब का जो चिन्ह होता है, ये सब का जितना दिख रहे हैं, ये सब का जो चिन्ह होता है कभी प्लस हो जाता है और कभी माइनस हो जाता है, ठीक है ना। और 2 दर्पण देखिए, अवतल और उत्तल में, जैसे हम कह सकते हैं कि देखिए अवतल में मान लीजिए कि जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है बताइए, निगेटिव होता है। वही उत्तल में क्या होता है बताइए, पॉजिटिव होता है। तो ये सब कैसे होता है, ठीक है ना, कैसे कब कौन सा चिन्ह लिया जाता है, हम इसी को क्या करने पढ़ने के लिए यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम आपको एक ग्राफ समझाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप ये वाला ग्राफ पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति में, एकदम पढ़े होंगे। देखिए ये जो है हमारा ग्राफ है, ये हमारा क्या होता है, ये ओरिजिन है, इसको हम ओ से नोट कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्स डैश। ये हमारा होता है वाई, और ये हमारा क्या होता है बताइए, वाई डैश, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए इधर अगर हम जाएंगे, ठीक है ना, तो वो सब होता है प्लस में, आपको पता भी होगा, आप याद भी करते होंगे, +1 +2 +3। अगर इस तरफ हम आते हैं तो वो किस में होता है बताइए, माइनस में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम मूल बिंदु के ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो दूरी किस में हम लेते हैं बताइए, प्लस में, ठीक है। अगर हम फिर नीचे आते हैं, ठीक है ना, वाई डैश में, हम साथ दूरी किस में लेते हैं बताइए, माइनस में, ठीक है। ये बात आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। कि देखिए अगर हम देखेंगे तो ये देखिए क्या, ये मूल बिंदु के क्या है बताइए, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ जितना भी वैल्यू आएगा वो आएगा किस में बताइए, प्लस में। नीचे की तरफ जितना भी वैल्यू आएगा वो किस में आएगा बताइए, माइनस में। फिर जो मूल बिंदु के जो इस तरफ है यानी दाईं तरफ जो है, राइट तरफ, वो जितना भी वैल्यू आएगा वो किस में आएगा बताइए, पॉजिटिव में। इस तरफ जितना भी आएगा इसमें बताइए, निगेटिव में। इसको आप क्या कीजिए कि याद रखिए बस। अब देखिए क्या कि दर्पण में भी लगभग जो है ना यही रूल क्या होता है बताइए, अप्लाई होता है। हम आपको क्या करते हैं, उसका भी हम फोटो बनाकर क्या करते हैं, समझा देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए, पता नहीं सीधा बनाने बना, लेकिन बताया। देखिए मान लीजिए कि ये मानना क्या है कि ये अवतल दर्पण है,
ठीक है ना। ये कौन सा दर्पण है बताइए, अवतल दर्पण। अगर हम ऐसे लाइन को खींचे तो ये हमारा देखिए पोल हो गया, ठीक है ना। अब उसको देखिए, अब इसको इससे कंपेरिजन करना है आपको, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। देखिए अब देखिए ये इधर जितना भी आएगा चीज़ आएगा वो आएगा किस में बताइए, निगेटिव में, क्योंकि आपको पता है वाई एक्सिस वाई डैश आता था निगेटिव में। ऊपर जितना भी जाएगा वो सब किस में आने वाला बताइए, पॉजिटिव में। ये किस में आएगा बताइए, निगेटिव में। फिर आप ध्यान से समझिए, अगर हम इसको मान ले कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, तो अब देखिए ये हमारा क्या है, जिसको हम ध्रुव भी कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये ओरिजिन है, मान लीजिए ऐसे, तो इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव के इधर जितना भी आएगा, हम ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इधर बात कर रहे हैं। इधर जितना भी आएगा वो सब होगा निगेटिव में, क्योंकि आपको पता है कि एक्स डैश कि बाईं तरफ जो भी आया था वो किस में आया था बताइए, देखिए निगेटिव में आया था, ठीक है। अब इधर जो भी जाएगा देखिए, यानी ध्रुव के दाईं तरफ वो किस में होगा बताइए, पॉजिटिव में होगा। बहुत आसान सा बात समझना। अब जैसे मान के लीजिए कि कोई वस्तु मान लीजिए कि हम यहाँ पे रखे हैं, देखिए आपको फोटो बना, कोई वस्तु मान लीजिए हम यहाँ पे रखे हैं, मान लीजिए वस्तु का नाम है आई बी। इसका मतलब कि ये जो वस्तु है, ये जो आई बी है, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, इसका वैल्यू होगा निगेटिव होगा, ठीक है ना। अगर ये फोटो मान लीजिए कि ऊपर की तरफ बना है तो उसका जो ऊंचाई होगा क्या होगा बताइए, पॉजिटिव होगा। मान लीजिए कि ये जो वस्तु है ये नीचे बन गया, वैल्यू तो उसका निगेटिव होगा, बल्कि हाइट भी इसका क्या होगा नहीं बताइए, निगेटिव होगा। तो इस तरफ अगर हम कोई भी वस्तु रखेंगे, दाईं तरफ अगर कोई वस्तु रखिएगा, ठीक है, तो वो सब किस में आएगा, निगेटिव। इधर कोई भी चीज़ बनेगा वो किस में आएगा बताइए, पॉजिटिव में। अब ऊपर की तरफ कोई भी जाएगा तो वो सब होगा पॉजिटिव में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया तो इसका हाइट क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन जैसे वो नीचे में बन गया तो हाइट क्या होगा बताइए, माइनस होगा। बस ये क्या करना है, ये आपको क्या करना है, समझ लेना है, ठीक है ना। इसका क्या कीजिए, बढ़िया सा एक फोटो बना लीजिए, ठीक है ना, कि किधर निगेटिव में होगा और किधर क्या बताइए, पॉजिटिव में होगा। क्लियर है बात को। चलिए अब हम क्या करते हैं कि परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले इसका, कि चिन्ह परिपाटी क्या है। सबसे पहले कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना। इसका क्या लिखेंगे क्या, वह प्रणाली, देखिए एकदम ध्यान से देखिए, अगर बोर्ड में आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, वह प्रणाली। अगर मान लीजिए बोर्ड में कुछ भी हो सकता है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है, कार्तीय चिन्ह प्रणाली क्या है, कुछ भी। वह प्रणाली है, वह परिपाटी, वह प्रणाली जिसके अंतर्गत ध्रुव अथवा प्रकाशीय केंद्र से दूरी मापी जाती है। दूरी मापी जाती है, उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी या कार्तीय चिन्ह प्रणाली भी कहते हैं। उसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी या कार्तीय चिन्ह प्रणाली कहते हैं। एकदम आसान सा परिभाषा है। और भी हम इसके बारे में कौन कौन सा बात रख सकते हैं बताइए। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में लिखेंगे क्या, इसके द्वारा
इसके द्वारा वस्तु की दूरी कॉमा प्रतिबिंब की दूरी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी और भी चीज लिख देते हैं। देखिए और भी चीज हम लिख देते हैं। देखिए फोकस दूरी तथा वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के चिन्हों का निर्धारण किया जाता है। समझ गए इसके द्वारा क्या किया जाता है बताइए। इसके द्वारा चिन्हों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है बताइए। यहाँ पे कह रहा है क्या कि इसके द्वारा वस्तु की ऊंचाई वस्तु की दूरी जिसको हम कहते हैं, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी बताए, प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम क्या करते हैं वी से डिनोट करते हैं। फिर कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। फिर फोकस दूरी, जिसको हम क्या करते हैं स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फिर कह रहा है वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच ओ। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज। ठीक है ना, ये सब के चिन्ह का निर्धारण होता है, यानी वो प्लस होगा या माइनस होगा। क्या करते हैं बताइए, इसका हम क्या करते हैं निर्धारण करते हैं। इसी को हम कहते हैं कार्तीय चिन्ह प्रणाली। ठीक है ना, देखिए क्या कि वह प्रणाली, देखिए ध्यान से याद करें, वह प्रणाली जिसके अंतर्गत ध्रुव यानी पी। ठीक है, देखिए दर्पण में होता है ध्रुव, दर्पण में क्या होता है बताइए ध्रुव होता है। ठीक है ना, प्रकाशीय केंद्र जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं बताइए, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशीय केंद्र से क्या मापी जाती है बताइए, दूरी मापी जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कार्तीय चिन्ह प्रणाली या चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब जो है ये तो आप समझ गए, इसको पूरा याद कर लीजिए कि कौन। देखिए यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लिखा दिए हैं। क्या, वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, वक्रता त्रिज्या को आर से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, और वस्तु की ऊंचाई को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, वस्तु को जो है ना कहीं कहीं बिंब भी कहा जाता है। ठीक है ना, हाँ तो घबराना नहीं है, वस्तु को कहीं कहीं बिंब भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम कहते हैं इमेज। ठीक है, बात को ये पूरा समझ गए। अब जो है ना क्वेश्चन में एक चीज और आता है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी या कार्तीय चिन्ह प्रणाली की विशेषता लिखे। ठीक है ना, अब बच्चा को लगता है कि विशेषता क्या होगा। विशेषता में यही लिखना है, हमें लिखना है कि कौन सा दूरी हम कैसे मापते हैं, कौन सा दूरी कहाँ से होता है, तो वही हमारा कहलाता है कार्तीय चिन्ह प्रणाली का विशेषता। तो आपको वो हम लेकर देते हैं, लिखा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है कार्तीय चिन्ह प्रणाली की विशेषता लिखें। कार्तीय चिन्ह प्रणाली की क्या लिखे बताइए, विशेषता लिखें। ठीक है ना, तो इसका विशेषता क्या होता है, तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे। देखिए उत्तर जब बोर्ड में मान कोई क्वेश्चन है तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में कि कार्तीय चिन्ह
प्रणाली या परिपाटी कुछ भी हो सकता है। प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित है। क्या बताइए? निम्नलिखित है, ठीक है ना। तो चलेंगे सबसे पहले नंबर 1 में। क्या लिखेंगे बताइए? नंबर 1 में लिखेंगे क्या कि इसमें सभी दूरियां, इसमें सभी बोलिए, इसमें सभी दूरियां ध्रुव अथवा प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। ध्रुव अथवा प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बताइए? ठीक है ना। दर्पण या लेंस के बाईं तरफ देखो, एक मिनट रुक जाइए। बाईं तरफ सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। सभी दूरियां क्या क्या बताइए? देखिए जैसे यहाँ आप फोटो में देखे होंगे कि यहाँ पे कि ये देखिए बाएं तरफ है, ठीक है ना। इधर जो भी दूरी आएगा इधर ये सब क्या होगा बताइए? ये सब निगेटिव होगा। सब क्या होगा बताइए? नहीं, क्योंकि एक्स डैश इस तरफ है, ध्रुव ये है, इस तरफ जो भी दूरी आएगा वो सब किसमें आएगा? सब आएगा निगेटिव में आएगा। यही बात हम यहाँ पर लिखें। फिर लिखेंगे क्या पॉइंट नंबर 3 में कि दर्पण या लेंस के दाईं तरफ सभी दूरियां धनात्मक होगी। सभी दूरियां धनात्मक होगी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट नंबर है हमारा 4, ठीक है ना। अब देखिए हाइट जो है ना ऊपर की तरफ जितना भी ऑब्जेक्ट जाएगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट, अगला पॉइंट हम इस पॉइंट सब इसी से बनाना है। देखिए अब देखिए ये ऊपर की तरफ जो भी जाएगा, ठीक है ना, ये जो प्रधान अक्ष है इसके ऊपर की तरफ जो भी जाएगा वो सब किसमें होगा? वो सब होगा पॉजिटिव में। नीचे की तरफ जो भी आएगा सब किसमें होगा बताइए? निगेटिव होगा। क्या क्या आप देखे होंगे एक्सिस वाला यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस आप देख रहे हैं, ये वाई और ये वाई डैश। ऊपर की तरफ जो भी जाएगा वो किसमें होगा बताइए? प्लस में। नीचे जो भी आएगा किसमें होगा बताइए? तो माइनस में। तो ये बात को भी हम लिखेंगे क्या? ये बात को भी क्या करेंगे बताइए? हम इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए
लिखेंगे क्या, मुख्य अक्ष, क्योंकि उसको हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी सभी दूरियां धनात्मक होगा। फिर लिखेंगे क्या बताइए, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष जो है ना एक ही बात है, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब, देखिए लंबवत मतलब क्या होता है बताइए, लंबवत मतलब होता है ऊपर की तरफ, लंबवत मतलब क्या था बताइए, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। मतलब लंबवत लिखेंगे नीचे की तरफ, तो वो क्या होगा बताइए, ऋणात्मक होगा। वो क्या होगा बताइए, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो भी जाएगा वो सब किस में होगा बताइए, वो सब होगा धनात्मक में, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के लंबवत यहाँ पर लिख देते हैं, लंबवत ऊपर लिख देते हैं, ऊपर, ऊपर मापी सभी दूरियां क्या धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे जितना भी आएगा, लंबवत नीचे मापी सभी दूरियां, नीचे मापी सभी दूरियां क्या होगा बताइए, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगी। नंबर 6, अब एक चीज आपको और समझना है कि देखिए जो वस्तु होता है या जो बिंब होता है उसको हमेशा दर्पण के हम बाईं ओर रखते हैं, ठीक है ना, हमेशा। वो हम लिख देते हैं क्या कि वस्तु या बिंब, या उसे हमेशा कितना बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, वस्तु या बिंब, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप जो है ना सिर्फ, अगर आप सिर्फ जो है ना ये देखिए, ये फोटो दिख रहा होगा आपको, और इस तस्वीर को अगर आप याद रखते हैं यहाँ पे कि कौन सा तस्वीर कैसे लिया गया है, इसको आप बढ़िया से बना लेते हैं फिर से देख के, आपको पता चल जाएगा कि जो चिन्ह परिपाटी है उतना कोई ये भारी नहीं है। उसके बाद उसके मदद से आप जो है ना चिन्ह परिपाटी का जो है ना परिभाषा भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं आप, एक एक बात को आप क्या कर सकते हैं बताइए, एक एक बात को पूरा मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और इसकी विशेषता भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसा आपको इसका विशेषता हम लिखा चुके हैं, आपको देखिए यहाँ पे चिन्ह परिपाटी की विशेषता, आप कितना बार देखे होंगे एग्जाम में ये आया होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। अब हम जो है ना एक फोटो के माध्यम समझेंगे पूरा चिन्ह परिपाटी की जो है मतलब क्या है, कि कहाँ पे ये प्लस होगा, कहाँ पे ये माइनस होगा, इसको हम समझेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम इस फोटो को ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चिन्ह का निर्धारण, ठीक है ना, चिन्ह परिपाटी। देखिए मापन, यानी देखिए ये फोकस दूरी है, इसको हम फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये हमारा वक्रता त्रिज्या है, इसको हम r से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, वस्तु की दूरी है, इसको हम u से डिनोट करते हैं। ये देखिए प्रतिबिंब की दूरी है, इसको हम v से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। हाँ देखिए ये जो यहाँ पर r लिखा हुआ है, ये जो प्रतिबिंब की दूरी है रियल है, ठीक है ना। v मतलब r मतलब होता है रियल, ठीक है ना, रियल के लिए अलग है। फिर क्या होता है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और रियल, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई रियल यानी वास्तविक वाला, ठीक है ना। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम करते हैं किससे, हाइट ऑफ इमेज। और ये हो गया हमारा, ये भी हमारा हाइट ऑफ इमेज। ये किसके लिए है, ये है हमारा क्या कहते हैं, रियल इमेज। ये होगा हमारा वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है ना, ऊंचाई, वर्चुअल इमेज का ऊंचाई, रियल इमेज की ऊंचाई, रियल इमेज का दूरी, और ये क्या होता है वर्चुअल इमेज का दूरी, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर आपको दर्पण दिया हुआ है, उत्तल, और क्या दिया बताइए, अवतल। अब क्या करते हैं हम इस बात को क्या करते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए कितना बहुत आसान है। देखिए कह रहा है कि एक नंबर में जो फोकस दूरी है वो उत्तल दर्पण में होता है पॉजिटिव। कैसा होता है बताइए, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में कैसा होता है बताइए,
निगेटिव। फिर कह रहा है कि जो वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना, वो उत्तल में कैसा होता है बताइए, पॉजिटिव, लेकिन वो अवतल में कैसा होता है बताइए, वो होता है निगेटिव। यानी किसका वैल्यू की बात कर रहा है, एफ के वैल्यू के बार और आर के। तो एफ और आर के वैल्यू में आप ये समझे कि जो हमारा फोकस दूरी है, ठीक है ना, जो हमारा क्या बताइए, जो हमारा फोकस दूरी है, जो हमारा फोकस दूरी है, ठीक है ना, वो क्या होता है बताइए, वो उत्तल में, और एक फोकस दूरी क्या होता है, और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ये दोनों जो है, ये दोनों उत्तल में क्या होता है, उत्तल में ये दोनों होता है पॉजिटिव। क्या होता है बताइए, पॉजिटिव। लेकिन अवतल में क्या होता है बताइए, निगेटिव। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं, कह रहा है क्या कि जो वस्तु की दूरी है, यानी कि जो यू है, ठीक है ना, देखिए वस्तु की दूरी जो है ना, एक हमेशा रखना है आपको, क्या याद रखना है कि जो वस्तु की दूरी होता है वो सब में, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों में क्या होता है, वो होता है निगेटिव होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम हमेशा वस्तु को कहाँ रखते हैं बताइए, वस्तु को बाईं तरफ रखते हैं। जस्ट यहाँ पर रहते, देखिए यहाँ पर रहते, देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में, वस्तु या बीम ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं तरफ आता है। बाईं तरफ जो भी आएगा वो सब किस में आएगा बताइए, वो आएगा आपका निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दोनों में क्या होता है बताइए, दोनों में आपका होता है निगेटिव, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। फिर कह रहा है कि अगर अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना, प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब रियल इमेज जो है, रियल इमेज उत्तल दर्पण में बनता ही नहीं है, जिसका चिन्ह का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर प्रतिबिंब जब रियल इमेज बनता है, उसका ऊंचाई भी नहीं होगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ना, उत्तल में रियल इमेज बनता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसका दिया हुआ नहीं है। समझ गए बात को? तो आप क्या रखेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे। लेकिन जो रियल इमेज बनता है वो कहाँ बनता है बताइए, वो बनता है हमारा अवतल दर्पण में। कहाँ बनता है बताइए, तो अवतल दर्पण में कैसा होता है, ये होता है हमारा निगेटिव होता है। कैसा होता है बताइए, निगेटिव होता है। तो जो हमारा रियल इमेज है, जो रियल इमेज का दूरी है, वो हमारा अवतल में क्या होगा बताइए, निगेटिव होगा। फिर देखिए जो हमारा रियल इमेज, जो हमारा इमेज है, अगर वो वर्चुअल है, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज बनता है उत्तल में, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल में, वो होता है पॉजिटिव। और यहाँ पर भी क्या होता है बताइए, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अवतल दर्पण में मात्र एक बार ही क्या बनता है बताइए, मात्र अवतल दर्पण में मात्र एक बार बनता है। क्या बनता है बताइए, हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है ना, मात्र एक बार बनता है काल्पनिक। और ये देखिए गलती लिखा गया, एक बार हमारा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है ना, और वो कैसा होता है बताइए, वो होता है पॉजिटिव। ठीक है ना, और वही काल्पनिक प्रतिबिंब जो है उसका ऊंचाई भी क्या होता है बताइए, यहाँ पे होता है पॉजिटिव। बस इतना ही आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखते, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर का मतलब यहाँ पे है रियल, यानी कि वास्तविक। ठीक है ना, और जो आपका यहाँ पे भी है, भी का मतलब है यहाँ पे वर्चुअल, यानी कि काल्पनिक। तो आप क्या कीजिएगा, इसको हम एक जगह लिख दिए हैं, आपको क्या करना है बस इसको याद कर लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका चिन्ह निर्धारण क्या हो चुका है बताइए, खत्म हो चुका है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई है, अगर मान लीजिए प्रतिबिंब जो है रियल है, तो यहाँ पे तो बनता नहीं है, यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा बताइए, वो होगा निगेटिव होगा। क्या ऊपर की तरफ जैसे होगा तो वो क्या होगा बताइए, निगेटिव होगा। तो आपको कुल मिला के जो है ये पूरा बात क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 बात है। ठीक है ना, आर मतलब हम बता दिए, आर मतलब क्या है बताइए, रियल हो। अगर प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है उत्तल दर्पण में, अगर प्रतिबिंब रियल हो तो उसमें होता ही नहीं है, जब अवतल में जाएंगे तो क्या होगा बताइए, निगेटिव होगा। आपको हम पूरा पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें बताना है, तो पहले हमें ये देखना कि जो प्रतिबिंब है वो रियल है या क्या बताइए, वर्चुअल है। तो रियल जो है उत्तल में बनता ही नहीं है, और इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। इसको आप क्या कर लीजिएगा, पूरा चिन्ह रख के समझ जाइएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ, फोटो कहाँ बनता है वहाँ जाना पड़ेगा। तो चलिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा आवर्धन। क्या बताइए, अगला टॉपिक जो हमारा है वो क्या बताइए, हमारा है आवर्धन है। ठीक है ना, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, वो पढ़ेंगे आवर्धन। आवर्धन
यानी मैग्नीफिकेशन। आवर्धन है अगला टॉपिक हमारा, क्या बताइए, आवर्धन है, ठीक है ना। ये क्या होता है बताइए, ये हमारा होता है आवर्धन, जो हमारा होता है जिसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ये होता है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई। ध्यान से बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, वो कहलाता है आवर्धन, ठीक है ना, आवर्धन कहलाता है। ठीक है, यानी कि देखिए प्रतिबिंब के यहाँ पे दूरी का बात नहीं हो रहा है, चाहे वस्तु की दूरी, ऊंचाई का बात हो रहा है। ऊंचाई मतलब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई वस्तु रखे हैं, ये इसका ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। देखिए अब देखिए दूरी क्या होगा, दूरी हम यहाँ से मापते हैं, पोल से यहाँ से मापते हैं, लेकिन ऊंचाई ऐसे से मापा जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये हमारा वस्तु है जिसका नाम है आई बी, अब प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बन गया, इसका नाम लेते हैं आई डैश और मान लेते हैं बी डैश, मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा हो गया प्रतिबिंब, ये होगा हमारा वस्तु, तो ये दोनों के ऊंचाई का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है बताइए, वही कहलाता है हमारा आवर्धन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बात को। अब ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ध्यान समझना है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम ये कहेंगे कि आवर्धन इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है बताइए, इसे m द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। फिर लिखेंगे क्या बताइए, आवर्धन का मात्रक कुछ नहीं होता, यानी इसका मात्रक कुछ होता ही नहीं है। कितना बार आपसे एग्जाम पूछेगा कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए, कुछ नहीं होता है। आवर्धन का मात्रक कुछ नहीं होता है, यानी नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर है बात को यहाँ से। अब देखिए समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है ना, जो वस्तु की ऊंचाई है, ध्यान से हम समझते हैं बात को, उसको हम बोलेंगे HO से डिनोट करेंगे, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना, HIHO। तो यहाँ पे जो m होगा वो क्या होगा बताइए, वो हो रहा है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो जो इमेज है वो कहाँ आ रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, कि नहीं आ रहा है। जब नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होगा बताइए, ये होगा माइनस में, होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम इस तरह से भी याद रखते हैं, ठीक है बताइए। अब लेकिन आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो वस्तु की दूरी है उसको हम U से भी डिनोट करते हैं। देखिए ऊंचाई नहीं, जो वस्तु की दूरी की बात है, जो वस्तु की दूरी का बात है, इसको हम U से डिनोट करते हैं। और जो प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है ना, जो प्रतिबिंब की दूरी है इसको हम V से डिनोट करते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं बताइए V/U। तो फार्मूला एक और भी होता है, m बराबर माइनस V/U। अब आपके माइनस सर क्यों होता है, देखिए माइनस क्यों होता है, इधर जितना भी दूरी मापेंगे तो माइनस में होगा, यानी ये दोनों माइनस में होगा। एक माइनस प्लस है, एक माइनस खत्म, एक माइनस बच जाएगा हमारा। तो ये आपको याद रखना है क्या कि m बराबर होता है माइनस V/U। किस में होता है, दर्पण में। लेकिन जब लेंस का बात बोले, ठीक है ना, जब आपसे लेंस का बात बोले
तो लेंस में क्या होता है, लेंस में m बराबर होता है, सिर्फ होता है v/u, ठीक है ना। ये कहाँ होता है बताइए, लेंस में। तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला भी क्या करना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी जब हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं तो m बराबर हम डायरेक्ट रख देते हैं -v/u, और hi/h ये हम रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बताइए, आवर्धन है। क्या बताइए, आवर्धन है। इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। प्रतिबिंब की ऊंचाई का तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है बताइए, आवर्धन कहलाता है, ठीक है। तो यह हम समझ गए यहाँ पे। चलिए, तो अब जो है आवर्धन के बारे में हम लोग और कुछ बात और भी समझ लेते हैं यहाँ पे। ये देखो पता चल गया, इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें अगला बात हम क्या समझेंगे, उसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं आवर्धन के लिए। ये देखिए यहाँ पे कहाँ है, देखिए यहाँ पे फोटो आपको दिख रहा होगा कि अगर देखिए यहाँ पे फोटो में बहुत ही अच्छा बात बताया गया है, ये आप ही लोग के लिए है अंकुश। आवर्धन देखिए, आवर्धन को हम एम से बिंदु के प्रतिबिंब का आकार, इसको हम कहते हैं साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, ठीक है ना। अगर देखिए जो m के बराबर में अगर 1 आता है, इसका मतलब है कि जो हाइट ऑफ इमेज है और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्या होगा बताइए, बराबर होगा। आपको पता होगा कि समतल दर्पण में जो वस्तु की ऊंचाई होता है और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है लगभग क्या होता है बताइए, इक्वल होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख लीजिए कि m, देखिए यहाँ से m से बड़ा कौन है बताइए, 1 है। इसका मतलब है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या बताइए, वो छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यानी देखिए यहाँ पर हम पहले बता दे रहे हैं कि एच आई का यहाँ पे मतलब क्या है, एच आई का यहाँ मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच ओ मतलब यहाँ पर है वस्तु की ऊंचाई, ठीक है बात को। तो यहाँ पे देखिए अगर m का वैल्यू आपको अगर 1 आता है, समझ जाइए क्या कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बताइए, बराबर। यानी कि जो वस्तु की ऊंचाई है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई, दोनों क्या बताइए, बराबर है। अगर जो है m छोटा है किससे बताइए, 1 से, समझ जाइए क्या कि जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या बताइए, छोटा है उसका ऊंचाई। फिर अगर मान लीजिए कि m बड़ा हो जाए 1 से, समझ जाएंगे क्या, जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या बताइए, छोटा है। हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा होगा किससे बताइए, वस्तु के ऊंचाई से। फिर देखिए जब हम कोई सवाल बनाते हैं कि आवर्धन का अगर चिन्ह देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि माइनस हो, इसका मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब है वो रियल है, इन्वर्टेड। रियल मतलब क्या होता है, देखिए आप लिख देते हैं, रियल मतलब होता है वास्तविक। रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। अगर माइनस चिन्ह है आवर्धन में, अगर m का वैल्यू मान लीजिए आपका माइनस में आता है, तो समझ जाइए क्या कि जो प्रतिबिंब है हमारा वो रियल है और क्या बताइए, इन्वर्टेड है। अगर प्लस में आता तो समझ जाइए क्या कि ये काल्पनिक है, क्या बताइए, काल्पनिक और सीधा है। काल्पनिक और क्या बताइए, सीधा है, ठीक है। तो हम क्या कर चुके बताइए, ये हम आवर्धन पूरा हम समझ लिए। ये दोनों बहुत ही आपका क्या था बताइए, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर लिए, आज पूरा कवर कर लिए, ठीक है। तो चलिए पूरा आप लोग क्या कीजिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। हम लोग क्या करेंगे, और भी क्लास जो है ऐसे आपको बढ़िया तरीका से लेते रहेंगे, ठीक है। और ही बढ़िया क्लास आने वाला है, ठीक है। तो पूरा एकदम मन लगा के पढ़िए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप पूरा एकदम बोर्ड एग्जाम को जो है एकदम बढ़िया तरीका से आप रिवीजन कीजिए, मतलब उसमें कोई आपको दो राय नहीं करना है। जो 7-8 घंटा मेहनत स्टडी के लिए होता है वो करना ही पड़ेगा। बिना काम किए मतलब रिजल्ट बढ़िया नहीं आ सकता है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। किताब कॉपी टेबल कुर्सी पे जो भी है आपको पूरा बैठना पड़ेगा और वहाँ पे समय देना पड़ेगा, ठीक है। अब तो और आपके लिए समय बहुत कम है, ठीक है। तो हम लोग आवर्धन समझ लिए। अगला क्लास जो आने वाला है आपका वो या तो फिगर वाला क्लास आएगा, जितना फिगर है कंप्लीट करेंगे क्लास में। और आ सकता है आपका प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया, आएगा आपका अपवर्तन। क्या बताइए, अपवर्तन, ठीक है। और MCQ का भी क्लास जल्दी ही आपको आने वाला है। और हम लोग जल्दी केमिस्ट्री भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।